कम से कम 2 बोलेरो, 20-30 बाइक और एक ट्रैक्टर आए थे। क्या हुआ था, आपने क्या देखा जब वो लोग आए सुबह में? आप लोग क्या कर रही थी? दादा को एक पे ही मारते गए, उनको 1 मिनट के लिए मौका भी नहीं दिए कि हाँ 1 मिनट के लिए किधर इधर उधर देख भी ले कि जमीन रह जाएगी, हम लोग चले जाएंगे, आदमी मर जाएंगे, जमीन रह जाएगी। फिर भी उसने, राजू गुप्ता ने एक बार भी नहीं सोचा कि हाँ ये बेचारा हाथ तो कम से कम जोड़ रहा है, हाथ इसका भी लिहाज नहीं रखा। इससे पहले भी कभी झगड़ा हुआ करता था या फिर अभी वो पहली बार आया था? बताए हथियार कौन कौन से लेकर के आए थे। मामला हम इन्हीं से जाएंगे, आखिरकार ये जमीन का क्या मामला है जो इतने सालों से चला आ रहा है और आज जो है एक जिंदगी को भी ले गया। हम लोगों के साथ मार किया है, मार करके यहाँ गया है यहाँ से, लेकिन उस समय हम लोग भी मौजूद थे मौके पर। डंडा लाठी से जो हुआ उन्होंने मारा हमको, हम लोग भी मारे पीटे थे उस समय। प्रधान जी भी इनके हैं, पूर्व प्रधान, जो कि लगभग कई सालों तक प्रधान रहे, और ये पट्टे का क्या मामला है हम उन्हीं से समझेंगे कि आखिरकार क्या जमीनी मामला है, वो वही बताने वाले। पट्टा होता है क्या मुख्यतः जो गांव के निवासी रहते हैं उन्हीं को मिलता है या फिर कोई बनारस से भी आकर के वो यहाँ पर पट्टा करा सकता है? आपने कहा कि कब तक जो है साथ देंगे, तो हम तो जिसके यहाँ कदम रख देते हैं और वो आदमी यदि हमारी सहायता लेना चाहेगा तो मैं सहायता से कभी पीछे जो हटता नहीं हूँ। हमें पढ़ करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब आदमी सुनियोजित तरीके से 5-6 बजे के बीच में 2 बोलेरो, एक ट्रैक्टर, 15-20 गाड़ियों के साथ, मोटरसाइकिल के साथ आकर के लाठी डंडे गोलियों से जो है लोगों को मार पीट रहे हैं और एक आदमी की हत्या भी हो गई, तो यह गैर इरादतन हत्या का केस कैसे दर्ज हुआ? मिर्जापुर के धौहा गांव में एक ऐसी घटना होती है जो कहीं न कहीं जो पुलिस प्रशासन, अभी कल की ही डेट की अगर हम लोग बात कर लें तो सुबह में 5 से 6 बजे की एक घटना होती है जो कि राम अचल, लगभग इनकी उम्र 75 से 78 साल बताई जा रही है। अब लगभग 40-50 की संख्या में लोग इनके घर पर पहुंचते हैं और इनको मार देते हैं और उनमें से राम अचल का देहांत हो जाता है और उनके तमाम घर के लोगों की स्थिति और भी खराब हो जाती है। लगभग 5 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उन्हीं के घर पे हम लोग पहुंचे हैं। घटना सुनते ही हमने सोचा क्यों ना उनसे बात किया जाए कि आखिरकार वास्तविकता क्या हुआ, क्या था वहाँ पर। ये पूरे घर के लोग हैं, आप देख पा रहे हैं तमाम लोग घर पे हैं मौजूद, और चूंकि इनका घर भी आप पीछे देख पा रहे हैं, ये घर है और इनका एक ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है जिसके कारण ये जो दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, उस ज़मीन के कारण हुई है। जस्ट हमारे सामने ही वो ज़मीन है, लगभग उसी के पट्टे का जो मामला है, लगभग 30-32 सालों से वो मामला चल रहा था। फिलहाल उसी पर कुछ लोग आते हैं इनके घर पे, लगभग 40 की संख्या में। बताया जा रहा है कि 2 बोलेरो, एक ट्रैक्टर और लगभग 20-30 बाइक से लोग इनके घर पर पहुँचते हैं और सुबह के समय लगभग 5 से 6 बजे के बीच में यहाँ पर पहुँचते हैं और इनके घर के ऊपर तमाम सदस्यों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें परिवार के लगभग सभी सदस्य घायल हो जाते हैं, जिसमें से इनके जो मुखिया होते हैं उनका देहांत हो जाता है और एक बुजुर्ग हैं उनका सीरियस मामला चल रहा है और हो सकता है अभी इलाज चल रहा है, आगामी भविष्य में देखना है क्या होगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण को जानने के लिए हम लोग इनके घर पर पहुंचे हुए थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो चश्मदीद में हैं और कुछ लोग तो जिनको चोट लग गया वहाँ पर मौजूद थे, वो लोग तो हॉस्पिटल में ही एडमिट है, लेकिन तमाम रिलेटिव भी इनके घर पर पहुँचे हुए हैं। चूँकि एक ऐसी घटना होती है तो उसमें तभी पता चलता है कि आखिरकार वास्तविकता में आपके साथ कौन खड़ा है। फिलहाल ये आप उसमें मौजूद थे, आप थे, और ये देखिए जो तमाम लड़कियां हैं ये लोग जो है उस समय मौकाए वारदात पर मौजूद थी। यही वो जगह है जहां पर कि पूरे घटना को अंजाम दिया जाता है, तमाम यहां पर लोगों को मारा जाता है। वो टोटल घटना इसी के आसपास यहीं पर होती है। कुछ और भी बताया जा रहा है इन लोग के द्वारा कि घर में भी मतलब घुस करके भी मारा गया। पूरा प्रकरण हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रजित भारती। क्या मामला हुआ था, अगर पूरा हम शुरुआत से आपसे जानना चाहें कि कैसे वो लोग आते हैं, फिर कितनी की संख्या में आते हैं? कम से कम 2 बोलेरो, 20-30 बाइक और एक ट्रैक्टर आए थे। आते पहले वहाँ से गाड़ी देते हैं यहाँ तक, फिर उसके बाद वहाँ से घुसे और लोग यहाँ से घुसे और लोग वहाँ से, फिर हम लोग को सीधा कुछ नहीं कर खुद मारने लगे सीधे। अच्छा, मतलब पहले कुछ पूछे नहीं, सीधे मारने लगे। और वहाँ तो मेरे मम्मी को मारे फरसा से, और मतलब तमाम बहुत मारे थे हम लोग को, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। वो क्या बोला, मेरे दादा को वहाँ घर में घुस कर उसको पकड़ के वहाँ ले गए, वहाँ सिर में गोली मारे। फिर दादा में जब गिर गए तो उसको लाठी बरसाने लगे, 75-80 लाठी उस दादा के ऊपर गिरा। मेरे चाचा को पटक कर यहाँ हंसुआ से कपार फाड़ा है, और ये क्या बोला, फिर 5-6-10 लोग फिर लाठी बरसाने दादा चाचा के ऊपर मारने लगे और मेरे चाची का हाथ तोड़ दिए। मेरे दादी को यहाँ मारने लगे। हम दादी के लोग भाग गए घर में, नहीं तो दादी की सीधे मत करते हैं। चलिए, मतलब इतना मनबड़ है कोई कि आता है सुबह आपके घर लगभग 40 की संख्या में और इस तरह से वारदात को अंजाम देता है। तमाम ये लोग आइए इधर, चूँकि
लड़कियां हैं और इन लोगों का कहना था कि मतलब उसमें से एक सदस्य कहता है कि ऐसा है कि लड़कियों को न मारो नहीं तो हम लोग बुरे तरीके फंस जाएंगे, ऐसा इन लोग का कहना है। क्या हुआ था, आपने क्या देखा जब वो लोग आए सुबह में, आप लोग क्या कर रही थी? हमारा नाम है रुचि कुमारी। सर जब हम सुबह सुबह उठे तो राजू गुप्ता जो नहीं है वो गाली देते हुए इधर से इधर आए। फिर उसके बाद में हमारे सदस्य हमारे परिवार में कोई कुछ भी नहीं बोला कि छोड़ो जान दो, गाली दे रहा है, गाली देकर चला जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करके अपनी सारी टीम को बुलाई। टीम को बुला करके हमारी चाची वहाँ पर गोबर उठा रही थी, चाची को मार दिए फरसा से, चाची हमारी गिर गई। फिर उसके बाद हमारे दादा को पकड़ कर ले गए, सड़क पर घिसरा घिसरा करके मारे, बुलेट उनके सिर पे मिला है, गोली लगी है दादा को। और उसके बाद दादा को कम से कम 10 लोग, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग बहुत मारे। दादा को एक पे ही मारते गए, उनको 1 मिनट के लिए मौका भी नहीं दिए कि हाँ 1 मिनट के लिए किधर इधर उधर देख भी ले। और हमारे दादी को यहाँ पर मार करके सीधे सर फाड़ दिए, दादी का सीटी स्किन हुआ। फिर उसके बाद में सर हम लोग आए वहाँ पर, हम लोग हमारे मम्मी पापा भैया सब लोग यहीं पे थे। और हम लोग आए अपने घर से, हमारे पापा ऐसे हाथ जोड़े कि चाचा जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा करेंगे तो कैसे हम लोग जिएंगे, आप लोग मार करके हम लोग को मुआ देंगे, ज़मीन के ज़मीन रह जाएगी, हम लोग चले जाएंगे, आदमी मर जाएंगे, ज़मीन रह जाएगी। फिर भी उसने राजू गुप्ता ने एक बार भी नहीं सोचा कि हाँ ये बेचारा हाथ तो कम से कम जोड़ रहा है, हाथ इसका भी लिहाज नहीं रखा। उसने फरसा से मार दिया, मेरे पापा का पूरा पैर कट गया। हड्डी जो नहीं, मोटी वाली हड्डी मेरी पापा की इस लंग की हड्डी तुरंत इस लंग आ गई। हम लोग देखते ही देखते सर उधर खून गिरा है, देखते ही देखते हम लोग रोने घिघियाने लगे। और मेरी मम्मी हमारे दादा को जा कर के पकड़ ली कि हाँ मत मारिए मत मारिए। हमारे मम्मी को उन्होंने फेंक दिया उठा करके, और दादा को मारते ही रहे। मेरे चाचा को उठा करके यहाँ पे पटके थे, चाचा का हंसुआ से सिर फाड़े थे। और मेरी चाची को घर में से घुसेर कर गए, खींच करके लेकर उनकी कलाई पकड़ कर, उनकी चूड़ी सब फूटी है और चाची को मारे हैं सब, और उनके हाथ टूटे हैं। और मेरी मम्मी को राजू गुप्ता ने मारा है, स्वयं राजू गुप्ता ने मारा है, और मेरी मम्मी का पैर क्रैक हुआ है। इससे पहले भी कभी झगड़ा हुआ करता था या फिर अभी वो पहली बार आया था? नहीं सर, 2 बार और हुआ था तो उतना नहीं हुआ था जितना इस बार हुआ है। और मेरे दादाजी का देहांत इसमें करके ही गया वो। मतलब इस बार पूरा मन बना के आया था कि इस बार मार के ही जाना है? हाँ सर। और देख पा रहे हैं ये सामने यही ज़मीन है, दिखा दीजिए। ये सामने जो रोड के उस तरफ जो ज़मीन है परती, इसी का टोटल विवाद जो है इसी ज़मीन का है। और ज़मीन तो वहीं पर है, लेकिन लोगों के झगड़े में जिंदगियां चली जाती हैं, लेकिन जो ज़मीन है वहीं का वहीं रह जाता है। आप भी उसमें मौजूद थी जब ये थी यहाँ पे? यस सर, मेरा नाम पायल भारती है। क्या हुआ था, आपने क्या देखा? मतलब 2 लोग साथी थी उस समय? यस सर, हम लोग अपना काम कर रहे थे। ओके, हम लोग काम कर रहे थे, वहाँ से वो लोग आए, 2 बोलेरो थी, 1 ट्रैक्टर थी और 20-30 बाइकें थी, और वहाँ से गाली देते हुए यहाँ पर आए। ठीक, ओके, उसके बाद और जब मेरे घर का कोई नहीं बोला कि जाने दो, जब गाली दे रहे हैं सब गाली देकर चले जाएंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, हमारे घर के कुछ नहीं बोले। और वो सब सीधे हमारी चाची, हमारी बड़ी मम्मी है, वहाँ पर गोबर उठा रही थी, भैंस का गोबर उठा रही थी, तो उन्होंने मेरी बड़ी मम्मी को मारने आए। तो मेरी बड़ी मम्मी बोली कि चाचा जी आप क्या कर रहे हैं आप लोग, हम लोग तो कुछ नहीं बोले आप लोगों को। तो उन्होंने कुछ नहीं बात सुना, और मेरी बड़ी मम्मी को पेट में यहाँ पर मारा है, और उनका सीटी स्कैन हुआ है, उनका भी वो क्या कहते हैं, नहीं अल्ट्रासाउंड होगा उनका। और उसके बाद मेरी मम्मी को मारे, मेरी मम्मी का ये कलाई टूट गया है, मेरी मम्मी का। चलिए, मतलब सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट है जितने लोग हैं। बताएं हथियार कौन कौन से लेकर के आए थे? सर हसुआ था, बाकी था, और सर बंदूकें थी, और कुदारी थी, फरसा थी, और कम से कम सर 100 लाठी थी। तो मतलब क्या सबके हाथ में कोई ना कोई हथियार था क्या? यस सर, सबके हाथ में, एक भी आदमी नहीं ऐसा बचा था कि हाँ उसके हाथ में एक हथियार नहीं हो, सबके सब हथियार के साथ आए थे। चलिए, देखिए ये मौकाई वारदात पर ये लोग मौजूद थी, बाकी जिनको चोट लग गया वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और एक लोग का तो देहांत ही हो गया है। पूरा मामला हम इन्हीं से जाएंगे, आखिरकार ये ज़मीन का क्या मामला है जो इतने सालों से चला आ रहा है, और आज जो है एक ज़िंदगी को भी ले गया। क्या मामला है, ज़मीन का क्या मामला है जो बताया जा रहा है? मामला हमारा ये है कि हमारा बहुत पुराना यहाँ घर द्वार बना कर रह रहे हैं। पहले से जो था जंगल था, हम लोग काट बना करके खेती करने के बाद ये किसी तरीके फर्जी पट्टा अपना नाम चढ़वाया है। वो बाहरी आदमी बना, राजू गुप्ता नहीं, एक बनारस का प्रजापति है। अच्छा, जगन्नाथ प्रजापति। उसके बाद उन्होंने यहाँ हमारे पास आया, खेत ज़मीन देख लिया। मैंने कहा बड़े पापा जो दूसरों को देंगे वो हमको दे दीजिए, बेची देंगे आप। कौन कहा? वो हम लोग बोले हैं वो बेच कर ही जाना था उसको।
हाँ। तो मैंने कहा कि जो दूसरों को बेचेंगे, जो जहाँ जहाँ कब्जा है उसको बेच दीजिए, अपना पैसा ले लीजिए। हाँ। तो वो दूसरों को बहकावे में आकर के हमारे ज़मीन पर वो हम लोगों को कहा कि हम तुम लोगों को नहीं देंगे। इसीलिए हमारा वो स्टे का ज़मीन 29B चल रहा है उस पे। उसके अलावा यहाँ से कमिश्नर से मेरी फैसला है, मेरे हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट में जब वो मेरे कमिश्नर का फैसला हुआ तो वो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जब गया तो वहाँ पर जाने के बाद जब पुकार हुई उसको 3 बार पुकार करा, लेकिन वो उस जगह मुकदमे में नहीं हाजिर हुआ है। इसलिए वो एक तरफा मुकदमा मेरे तरफ कर दिया गया है। हाँ। अच्छा, हाँ। मतलब पहले पट्टा जो है, मतलब पहले आप ही कब्जा थे वहाँ पे, फिर बाद में उस प्रजापति को पट्टा कर दिया गया, फिर उसके बाद वो उसने कब्जा खुद नहीं हुआ। राजू गुप्ता को जो है उसने रजिस्ट्री कर दिया, और फिर वो राजू गुप्ता अब कब्जा करने के लिए वो यहाँ पर आ रहा है। कब्जा करने के लिए आ रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं चढ़ा है। और लेकिन आप जो है कि तमाम न्यायालय में केस लड़े और अभी तक जो है कि आपके तरफ ही फैसला आया हुआ है। हाँ, हमारे तरफ ही फैसला आया है हाई कोर्ट से। लेकिन अब वो जबरिया कब्जा करना चाहता है। हाँ, जबरदस्ती हमारे साथ कर रहा है, करना चाहता है अब ये पैसे के बल पे। तो ये अभी क्या वो किसी पार्टी का नेता वगैरह भी है क्या? हाँ है, BSP के। अच्छा, भाजपा का है, अब BJP का हो गया है। हाँ? BJP का है। अच्छा, हाँ, पहले मतलब बहुजन समाज पार्टी के नेता, अभी भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान हाँ, सरकार है। वर्तमान में जो पार्टी चल रही है उसका वह नेता है। अच्छा, हाँ। चलिए, तो इससे पहले भी आपके घर पे वो कभी धमकी देने आया या फिर बहुत डायरेक्टली? धमकी एक बार किया है। हाँ। हम लोगों के साथ मार किया है, मार करके यहाँ गया है यहाँ से। लेकिन उस समय हम लोग भी मौजूद थे मौके पर। डंडा लाठी से जो हुआ उन्होंने मारा हमको, हम लोग भी मारे पीटे थे उस समय, लेकिन 7-16 में सब समझौता हो गया था। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर एक बार आया, चुपके से मेरे पिताजी को मारा था। उस समय हमारे पिताजी का यह अंगूठा क्रैक हुआ था। अच्छा, यह अंगूठा क्रैक हुआ था तो वो उसका मेडिकल बनवा करके SC ST हमारा चल रही है। अच्छा, मतलब केस आपका दर्ज है पहले हाँ, से? हमारे केस दर्ज है। चलिए, इस बार तो मतलब कुछ ज़्यादा ही तैयारी के साथ आया था इस हाँ, बार। बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आया था। मेरे पिताजी का देहांत ही कर दिया मार करके। हम लोग इसी से, हमको ये है कि हमारे पिताजी इस ज़मीन के लिए मरे हैं, हमको ये चीज़ मिलना चाहिए। हमारा चीज़ ये, हमको ज़मीन के पीछे मेरे पिताजी गए हैं ना, हमको ये ज़मीन हमको चाहिए। ज़मीन हमारे नाम से होना चाहिए, हमारे तीनों भाई के। चलिए, देखिए, राम अचल जी के ये लड़के थे, और राम अचल के 3 लड़के थे जिसमें से एक ये हैं। बाकी 2 लोग क्या उस मौके पर मौजूद थे क्या? मौके पर मौजूद थे, दोनों भाई को मेरे डंडा गोजी लगा है। मेरे बड़े भाई का ये वाला पैर टूट करके बाहर हड्डी निकल गई है, वो उसमें राड पड़ने वाला है। अच्छा, हाँ, और आप जो है कि उसमें यहाँ पर नहीं मौजूद? हम नहीं मौजूद थे। हम मौके से एक दिन पहले यहाँ से गाड़ी पर चल गए थे काम करने के लिए मऊ जिला में। अच्छा, वहाँ पटिया खाली करने के लिए गए थे मैंने। वहाँ से मेरे यहाँ से मुझे खबर लगा, मैंने पटिया नहीं खाली किया, पैदल भाग करके 5 किलोमीटर आए तो मुझे गाड़ी मिली है। तब हम गाड़ी से यहाँ पर आए। मतलब सूचना मिलते ही फिर भागे घर चले आए हैं। चलिए, ये तो बात रही पूरे ज़मीन का मामला। आपने इस मामले को भी सुना, जो मौके पर मौजूद थे उन्होंने भी इस बात को बताया कि आखिरकार हुआ क्या था। ये वही जगह है जहाँ पर कि पूरी घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रधान जी भी इनके हैं, पूर्व प्रधान, जो कि लगभग कई सालों तक प्रधान रहे, और ये पट्टे का क्या मामला है हम उन्हीं से समझेंगे कि आखिरकार क्या ज़मीनी मामला है, वो वही बताने वाले हैं। तो देखिए, पहले के जो प्रधान यहाँ पर रहे वो हमारे साथ हैं, और इनसे थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे। जो मामला, जो ज़मीन का जो मामला चला वो यहीं बताएंगे। आखिरकार पट्टे का जो प्रकरण है वो कैसे चलता है, मतलब जो पट्टा होता है क्या मुख्यतः जो गांव के निवासी रहते हैं उन्हीं को मिलता है, या फिर कोई बनारस से भी आकर के वो यहाँ पर पट्टा करा सकता है? नहीं सर, ऐसा है कि जो पात्र व्यक्ति होता है यहाँ के निवासी होना चाहिए, और यहाँ परिवार स्टेट में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले 70 के पहले से यहाँ पर जितने हमारे माननीय प्रधान जी लोग हुए, सब लोगों ने बाहरी व्यक्तियों को पट्टा शुरू कर दिए लोग, जो कि वो आज झगड़ा का जड़ वही बना हुआ है। जैसे इस मामले में एक बनारस के जगन्नाथ प्रजापति, उनके भाई महंगू, ये लोग मतलब कि ज़मीन कई गांव में पट्टा करा करके ऐसे ही छोड़ देते थे, और वही ज़मीन ये लोग बेचना शुरू किए। धौहा की स्थिति ये थी कि यहाँ पे 70% जो है बंजर भूमि थी, जंगल था, झाड़ी था। यहाँ के लोग गरीब गुरबा अपना मतलब कि जंगल काट करके खेत क्यारी बना करके जोतते बोते चले आते थे, उसे खाते
से पैदा से अपना जीवन यापन करते थे। मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत जिस ग्राम सभा धौहा की हम लोग बात कर रहे थे कि राम अचल का जो जमीन है और राम अचल और जो राजू गुप्ता का जो विवाद है और उनका कहना है कि हम लोग कोर्ट केस भी किए हुए हैं, तो उसमें हमारे अनुरूप ही जो फैसला है वो आया हुआ है। आप पूर्व ग्राम प्रधान रहे हैं और तमाम विवादों में इनका कहना है कि आप भी गवाही दे चुके हैं। क्या था पूरा मामला? मामला तो हमने जैसा बताया कि ये 70% ज़मीन जो है गांव में बंजर हुआ करती थी। झाड़ी जंगल काट करके लोग अपना खेत क्यारी बना के जोतते बोते चले आए, उसी से अपना लालन पालन कर रहे थे। लेकिन हमारा जो गांव के माननीय पूर्व प्रधान लोग हुए, सब बाहरी व्यक्तियों को के नाम पट्टा कर दिए। और इतना नहीं, अपने बहन, बहनोई, बिटिया, दामाद, साला, माने कि रिश्तेदारों के भी नाम बड़ी मात्रा में पट्टा किए हैं लोग। तो इस तरीके से ये बनारस का जो मतलब ये राजू गुप्ता और हमारे रामचल स्वर्गीय भाई जी का जो मामला यहाँ हुआ है, उसका परिणाम भी यही है। बाहरी व्यक्ति के जो थे जगन्नाथ, उनके नाम प्रधानों ने पट्टा किया और बाद में वो भमधर हो गया। राजू गुप्ता ने लिखा लिया और कब्जा लेने की बारी आई तो ये स्थिति हो गई। और रामचल जी कोर्ट में अपना मुकदमा दाखिल किए थे, शायद 229 भी वो लड़े थे अपना कब्जा के आधार पर कि ये ज़मीन मैं जो बनाया हूँ खेत क्यारी, ये मेरा होनी चाहिए। लेकिन वही बताए पूर्वाग्रह प्रधानों ने मतलब कि बाहरी लोगों को पट्टा किया, तो उसका परिणाम आज देखने को यही मिल रहा है। आप कोर्ट में इनके साथ मतलब हाँ, गए थे। हमने ये लिखित तौर पर भी जाके वहाँ बयान किया हूँ कि भाई मेरे संज्ञान में, मैं जब तक से जानकारी है कि इस ज़मीन को रामचल जी जंगल काट करके खेत क्यारी बना करके जोते बोते चले आए, इतना तो मैं जो देखा मैंने कहा। चलिए देखिए, पूरा पट्टे का मामला ग्राम प्रधान जी ने तो समझा दिया। पूर्व में ग्राम प्रधान रहे हैं और इनके जब ये लोग कोर्ट केस लड़े तो उसमें इन्होंने लिखित अपना बयान भी दिया कि पट्टा जो गांव का व्यक्ति होता है उसी को दिया जाता है, बाकी टोटल जानकारी तो उन्होंने दिया ही। लेकिन यहाँ पर एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ से मिर्ज़ापुर ही ज़िले से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं हमारा अपना दल कमेरावादी से, और ये भी इनके घर पे पहुँचे हुए और समाज सेवी भी हैं, लगातार लोगों के दुख सुख में जाते हैं और थोड़ा सा इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि इस मौके पर पहुँचे हुए हैं तो क्या सांत्वना व्यक्त करें और आगामी भविष्य में कब तक इनके साथ खड़े रहने वाले हैं। जो राम अचल जी का मामला है और उन्हीं के घर पे दौलत सिंह भी पहुंचे हुए हैं और पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रहे मिर्ज़ापुर से। यह बताएं कि ये जानकारी आपको कब मिली और इनके परिवार के साथ अब कब से कब तक खड़े रहने वाले, कंधा मिला करके? हमें जानकारी आज समाचार पत्र से मालूम हुई, तो मैं बगल में ही था और समाचार पढ़ने के बाद में श्यामलाल जी जो पूर्व प्रधान हैं, जो आपको अभी बयान दिए हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी साथ में चलने वाला हूं, आइए हम लोग साथ ही चलेंगे। तो हम आए इनके घर पर, साथ ही हम लोग आए। और जहां तक आपने कहा कि कब तक जो है साथ देंगे, तो हम तो जिसके यहाँ कदम रख देते हैं और वो आदमी यदि हमारी सहायता लेना चाहेगा तो मैं सहायता से कभी पीछे जो हटता नहीं हूँ, मैं सदैव चलने के लिए तैयार हूँ। सही बात है, समाचार पत्रों में हमने ये भी पढ़ा कि गैर इरादतन हत्या हुई है और हमें पढ़ करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब आदमी सुनियोजित तरीके से 5-6 बजे के बीच में 2 बुलेरो, एक ट्रैक्टर, 15-20 गाड़ियों के साथ, मोटरसाइकिल के साथ आकर के लाठी डंडे गोलियों से जो है लोगों को मार पीट रहे हैं और एक आदमी की हत्या भी हो गई, तो यह गैर इरादतन हत्या का केस कैसे दर्ज हुआ? इसलिए जो भी विवेचना अधिकारी हों, इसमें जांच करके सही धारा लगाने का काम करें, क्योंकि जब तक ये जो है सही धारा नहीं लगेगी तो उनको सही न्याय नहीं मिल पाएगा। और ये लोग अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत भी आते हैं, ये कमज़ोर तबके के लोग हैं, इनके ऊपर SC/ST एक्ट भी जो है लागू होना चाहिए और सरकार के द्वारा जो हरिजनों को उत्पीड़न करने पर उनको जो सहायता राशि मिलती है उसको भी
सारी औपचारिकताएं पूरी करके उनको जो है दिलाया जाए। और माननीय योगी जी से हमारा ये भी मांग है, यहाँ के जिलाधिकारी से भी, यहाँ के तहसील प्रशासन से भी ये मांग है कि धौहा प्रकरण की जांच कराई जाए। ऐसे ही तमाम पट्टे हुए हैं, क्योंकि पहले 1970 के पहले ग्राम प्रधानों को सीधे पट्टा करने का अधिकार था। 70 के बाद ये व्यवस्था की गई कि अब जो है उसको एसडीएम अप्रूव्ड करेंगे, इसलिए 70 के बाद की गड़बड़ियाँ कम हैं। लेकिन 70 के पहले जब ग्राम प्रधानों के हाथ में था मुसन्ना काटने का, तो वो सीधे जो अपने नाते रिश्तेदारों को, लोगों को जो है कर देते थे, जबकि पट्टा देना चाहिए उस गांव में जो गरीब लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको देना चाहिए। लेकिन ये गलत तरीके से जो है ऐसा किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए जो है। तो हमारा यही मांग है कि योगी जी अपने स्तर से जो है इसको तहसील प्रशासन को, जिला प्रशासन को यह निर्देश दें कि धौहा के प्रकरण की जो है ज़मीन की जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, जिससे आगे जो है राम अचल जैसे हत्या हो गई है वैसे घटना की पुनरावृत्ति न हो। हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, और मैं इस पीड़ित परिवार के साथ जो है सहानुभूतिपूर्वक खड़ा हूँ। जहाँ जब इनकी ज़रूरत होगी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए, ये देखिए पूरा मामला मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा धौहा का है, जहाँ पर कि राम अचल जी को सुबह में, कल की डेट में सुबह में लगभग 5 से 6 के बीच में लगभग 40 लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और मतलब डंडे से पीट कर मार देते हैं। और घर वालों का तो ये भी आरोप है कि उनको गोली भी मारी गई है। अब साइलेंट गोली मारी गई है, और हो सकता है साइलेंसर वगैरह से जैसे भी इन्होंने गोली मारी हो, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तमाम उनके परिवार के रिलेटिव लोग यहाँ पर पहुँचे और उनके साथ इस दुख सुख में उनके साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ एक जो ज़मीन का मामला था उसको भी हमने समझा कि पट्टा कैसे होता है, और आगामी भविष्य में अगर ऐसा कोई विवाद न हो उसके लिए पूरे धौहा ग्राम सभा की ये लोग बात कर रहे हैं कि आगामी भविष्य में जांच करा करके इसमें दोबारा ऐसी कोई पुनरावृत्ति इस ग्राम सभा में न हो, इसके लिए भी इन्होंने कहा कि एक जांच प्रक्रिया गठित करके उसको जांच कराई जाए। फिलहाल ये खबर आप देख रहे थे मिर्जापुर के चुनार तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा धौहा से, और फिलहाल ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।